सो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, अगर आप देखिएगा, पहले जो 2 एग्ज़ाम होता था। पहले अलग-अलग यूनिवर्सिटी का अलग-अलग से मास्टर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता था। अभी क्या हुआ है कि उसके जगह अभी इंडिविजुअल एंट्रेंस नहीं होता, उसको कंबाइन कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं सीयूईटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना है उसको कंबाइन करके एग्ज़ाम लेता है, जिसको सीयूटी पीजी बोला जाता है, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो पहले जेएनयू सीईई बोल के जाना जाता था, जो बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम लेता था, वो अभी कवर अप कर वो हट के अभी हो गया है आपका। हमारे आवाज़ आ रहा है ना सबके पास? एक बार बता दो कि सबको आवाज़ आ रहा है मेरा कन्फर्म? ऐसा तो नहीं कि आवाज़ नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? एक बार कन्फर्म कर दीजिए आवाज़ कि सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ओके, ऑल ओके? यू आर गेटिंग द साउंड? वेरी गुड। नो बैकग्राउंड नॉइस? Just confirm me. Yeah, then I will start. Okay, 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 okay. Very nice, very nice. See, हाँ मैं शुरू करता हूँ, ठीक? सी, तो जेएनयू डबल ई बी बोल के जाना जाता था, तो मास्टर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए था। और अभी अब सीयूटी पीजी लाइफ साइंसेस का एग्जाम होता है, सीयूटी पीजी जोलॉजी का होता है, सीयूटी आपका माइक्रोबायोलॉजी के लिए, सीयूटी आपका अलग अलग कोर्सेज के लिए, बायोकेमिस्ट्री अलग अलग होता है। अब बात है कि आपको क्या कोर्स लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी में 4 साल से देख रहा हूँ, सर कौन से में करियर अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, क्या पढ़ना चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मास्टर्स के बाद ज्यादा पढ़ना नहीं, या मुझे रिसर्च करना है, मुझे बाहर अप्लाई करना है, क्या करूं? तो सिंपली आपको पहले अपना क्लियर आउट करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको जॉब चाहिए, आपका साइंस से प्यार है, आप पढ़ने अच्छा लगता है, या पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचिंग में अच्छा लगता है, रिसर्च में अच्छा लगता है, या आप अपना लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, या बाहर जाके एक्सपोजर लेना चाहते हैं, क्या आपको करना है, पहले ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। वन बाय वन मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो वन मैं पहले जाता हूं कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड में जाना है, इंडिया में आपको मास्टर्स करना है, बैचलर्स के सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और आपको मास्टर्स करना है अच्छे जगह से, तो आपको गैट भी एग्जाम देना पड़ेगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक? ये किसके द्वारा कंडक्ट होता है? आरसीबी के द्वारा, आरसीबी फरीदाबाद, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, ठीक? अब ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम सिर्फ आपको देना है, उसमें स्कोर मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट काम जो करना है, ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलेगा काउंसलिंग का, वहां पर आपको अपना स्कोर डालना है, कोर्स सिलेक्ट करना है, और आपने उसके बाद वो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेगा आपको एडमिशन के लिए, ठीक? तो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी का। तो आपको जो जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कट ऑफ वाइज देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ था, आपका कितना स्कोर है, कितना मार्क्स है, उसके अनुसार आप अप्लाई कर दीजिए बायोटेक के लिए। सेम प्रोसेस आपको फॉलो होगा सीयूटी के लिए। तो अगर आप सीयूटी पीजी के लिए देते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम, तो सीयूटी पीजी लाइफ साइंस की अगर दे रहे हैं, 25,000 स्टूडेंट दिया था लास्ट ईयर एग्जाम, ठीक है? तो अगर सीयूटी पीजी आप देते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूटी एनटीए कॉन्डक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एग्जाम आप दे दीजिएगा, उसके बाद आपको स्कोर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, फिर आपका इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा काउंसलिंग के लिए, वहां पर आपको अपना स्कोर और नंबर्स देना है, फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जहां आप जाना चाहते हैं, वो अपने लिस्ट निकालेगा शॉर्ट लिस्ट करके, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, ओबीसी एसटी एससी सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफिकेशन, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके वहां पर आप काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा। दैट इज द प्रोसेस फॉर द सीयूटी ऑल्सो। अब बात है कि सर ये पता चल गया है मुझे कैसे करना है, नहीं करना है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वी आर आस्किंग अबाउट, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, और कैसे प्रिपरेशन करूं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं। हाँ जी भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। So many students already in the comment box, they are already in the good institute or universities. They are doing their masters. They completed their MSc entrance examinations on my YouTube channel. So it is very pleasure for me that I am able to see those students, those who are qualified the entrance examination and taking help from my YouTube channel. तो मैं बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मैं जो गाइड किया हूँ बच्चे लोगों को, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एग्जाम क्लियर करने के बाद भी मुझे याद रखने के लिए, ठीक है? सो जस्ट आई वांट टू सी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मेरा बहुत सारे स्टूडेंट है, सब यूनिवर्सिटीज में है, जितना भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का नाम सुने, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर ऑल्सो इन अब्रॉड। अब्रॉड में भी मेरा स्टूडेंट्स हैं अभी, ठीक है? मेरा 4 साल होने जा रहा है, 4-5 साल से मैं गाइड करना शुरू किया। तो जो गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, और ऐसे नहीं बोलूंगा कि कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। मैं जो बोलता हूँ मतलब जेन्युइन बताऊँ। बहुत सारे का रियली बहुत इशू होता है, वो लोग मेरे मैं खुद मैं बताऊँ तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक खरीदने का भी पैसा नहीं होता, जेन्युइनली मैं बताऊँ तो। मैं क्लियरली बता रहा था, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात मैं पहले बता रहा हूँ। मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चे को, ऐसा बात नहीं कि मैं प्रमोट करूंगा उसको। ये बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं खुद से,
पढ़ना चाहते हैं तो बुक इनफ है, आप बुक डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट का जमाना है, बुक डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं कोचिंग लेके पढ़ूंगा, इस पर्टिकुलर इंसान से मुझे सीखना है, तब आप कोर्सेज लेके पढ़ सकते हैं, नो इशू, ठीक है, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं। आप भाई कहाँ से पढ़ो, जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको बेसिस क्लियर करना, अच्छे से पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा कि पार्थ फाइंडर में पहले मत जाइए, फर्स्ट गो कि पहले आप जाइए वहां पर कि स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, बायोकेमिस्ट्री का आप लेलिंजर पढ़ लीजिए, आप एल्बर्ट से सेल बायोलॉजी पढ़ लीजिए, आप वाटसन से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लीजिए, अच्छे अच्छे बुक पढ़िए, ये नहीं कि पूरा बुक चाटना है, आप टॉपिक पढ़िए, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है तो ग्लाइकोलाइसिस का चैप्टर चूज कीजिए, सेल बायोलॉजी में आपका सेल सिग्नलिंग पढ़ना है, सेल सिग्नलिंग एल्बर्ट से पढ़िए, पढ़ के नहीं समझ पा रहे, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, वेरी नॉर्मल, हम लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होता है पढ़ने का, नाउ आई एम इन द इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकता है, दैट इज लैंग्वेज बैरियर, नॉट द नॉलेज बैरियर, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल इशू, इसमें इतना बड़ा उतना डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको देखना है कि चलो भाई हाँ इंग्लिश नहीं आता कोई बात नहीं, डायग्राम तो समझ आएगा ना, आपको डायग्राम जो लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड बुक्स का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है, वहां पर डायग्राम्स रहता है, ठीक है, डायग्राम से आप पढ़ सकते हैं, वहां से पढ़ लीजिए, वहां से बुक से पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास 2 महीने हैं, 1 महीने एग्जाम के पहले आपके पास समय नहीं है, तो यू कैन डू वन थिंग दैट यू कैन पार्थ फाइंडर का बुक पढ़ सकते हैं, मेरा ई बुक है 3, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजोन में बुक अवेलेबल है, या मेरा इंस्टा मुझे अकाउंट में जाकर आप ले सकते हैं, तो वहां से आप ई बुक लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, दैट यू कैन डू। आप पढ़ना कैसे है, देखिए आपको टाइम शेड्यूल बना लेना है, 5 घंटे डेली पढ़ेंगे, अपना समय का 8 घंटा सोना है, 8 घंटा मस्ती करना है, 8 घंटा पढ़ना है, ठीक, आप कॉलेज में भी जाइए और उसके साथ आप पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, ऐसा बात नहीं, देखिए जितना पढ़िएगा अपने ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, सीखिए, क्योंकि मास्टर्स कीजिएगा उसके बाद सीएसआर नेट देकर आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, और आप नेक्स्ट जनरेशन पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि बच्चे को आप पढ़ा पाए, ऐसा ना कि कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं सीखे और हम चले गए पढ़ाने, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को खराब कर दीजिएगा और कुछ नहीं। तो तो आप पहले बुक से पढ़िए, आप पाथफाइंडर से पढ़ना चाहते हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे बुक इस लैंग्वेज बहुत टफ होता है, वहां से पढ़ नहीं पाऊंगा, तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, वीडियोस देखिए, सर्च कीजिए, सेल सिग्नलिंग, बहुत सारे वीडियो आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा, अभी तो मैं जब प्रिपरेशन करता हिंदी में नहीं पढ़ाता था, कोई इंग्लिश में पढ़ता था, अब मेरा लैंग्वेज बैरियर था तो धीरे धीरे उसको ठीक हो गया, ये भी आपका भी ठीक हो जाएगा, ठीक। सो फर्स्ट डिड दिस थिंग्स, लास्ट थिंग मैं बोलूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है, फिर उस टॉपिक को पढ़िए जहां से क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज द प्रोसेस शुड बी। हाय अंजी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बोला कि आया सी अंजी इज लाइक आरसीबी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम स्टूडेंट, एक्चुअली ही क्वालिफाइड ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स, मोस्ट ऑफ जितना भी यूनिवर्सिटी में था उसको शॉर्टलिस्ट हुआ था, नाउ इज फाइनली इन द आरसीबी फरीदाबाद, और या मैं ऐसे सब गाइडेंस करता था और मैं गाइडेंस ही देता हूँ बच्चे लोगों को, दैट इज माय वर्क, मुझे लगता है इसका कमी होता है, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू आर रीडिंग, अगर आपको डायरेक्शन अच्छा नहीं मिलेगा आप कहीं भी अच्छे से जा नहीं पाइएगा, बिना डायरेक्शन के बहुत बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन मिलता नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता नहीं चलता है, और गाँव में जो बच्चे ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पर क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ऐसे जगह बहुत सारा है जहाँ पर स्पेसिफिकली आपका रिसोर्सेज नहीं है, पढ़ने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप बुक से पढ़िए, आपका इंटरनेट का टाइम, एक सिम लीजिए, वहां पर रिचार्ज कीजिए और धड़ा के एकदम वीडियो देखिए यूट्यूब में, आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, 5G आ गया अभी तो, 5G मोबाइल नहीं तो 4G तो होगा, 4G से सर्च कीजिए, पढ़िए उसके बारे में, जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना नॉलेज बढ़ेगा, उतना ईजी हो जाएगा एंट्रेंस क्लियर करना, सीधी सी बात। सीयूटी पीजी जूलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सीयूटी जूलॉजी के लिए मैं बता देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी पढ़ना है, क्लासिकल जूलॉजी पढ़ना है, इवोल्यूशन इकोलॉजी पढ़ना है, एनिमल बिहेवियर पढ़ना है, ये टॉपिक हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, उसके अलावा आप देखिएगा सेल बायोलॉजी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, मॉडर्न बायोलॉजी बहुत कम आता है, क्लासिफिकेशन से और कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एनिमल बिहेवियर, यहाँ से मेजोरिटी क्वेश्चन आ जाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से मेजोरिटी क्वेश्चन आ जाएगा, ये सब पार्ट आपको पहले कवर करना है, ठीक है। सर मैं इस बार गेट का एग्जाम दे रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम में ग्रुप बनाया है, उसमें लास्ट 5 ईयर का पेपर अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले सकता है, बहुत बढ़िया भाई का ग्रुप ज्वाइन कर लो, और भाई मुझे भी ज्वाइन कर लो, मुझे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट मांगता है, मेरे पास नहीं होता है, तो मुझे भी ज्वाइन कर लेना, मेरा नंबर नोट डाउन कर लो सब, ठीक है, 294725 मुझे व्हाट्सअप कर देना, आई नीड द, मेरा मेरा ग्रुप भी है, मैं ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ, तुम लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, मेरा ग्रुप, मैं ग्रुप बनाया हूँ, वो ग्रुप में मेरे ज्वाइन कर लो तुम लोग, जो ज्वाइन नहीं किया मेरे ज्वाइन कर लो, वेट, इस लिंक में लिंक दे रहा हूँ,
ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक। इसमें ज्वाइन करो और एक काम और करो तुम लोग, मैं लिंक्डइन में बहुत सारा पोस्ट देता हूँ, जहाँ पर मैं बहुत सारा चीजें देता हूँ। तुम लोग आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम लोग अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। तो गो टू द लिंक्डइन, ओपन द, ट्विटर में, लिंक्डइन में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, ये सब में अकाउंट होना चाहिए। हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर जाइए। मेरा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ये, जहाँ पर मैं स्टूडेंट को गाइड देता हूँ, गाइड करता हूँ, और मैं अपना अकाउंट भी आपको लिंक्डइन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारा पोस्ट करता हूँ जहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ें पता चलेगा। और या ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, यहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर भी मैंने ठीक। तो बुक पढ़िए, और लैंग्वेज का बैरियर होगा, थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में मुझे भी दिक्कत होता था, धीरे धीरे आ जाएगा तो सीख जाइएगा। पूरा साइंस, आपको साइंस अगर अच्छे से पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, देन आप समझ पाइएगा कि जर्मनी में क्या हुआ था, इटली में क्या हुआ था, चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। इंग्लिश थोड़ा सीखना पड़ेगा, तभी तो आप अच्छे से साइंटिस्ट बन पाइएगा। और अगर आपको जॉब भी चाहिए तो अल्टीमेटली आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको मास्टर्स के बाद जेआरएफ लेना पड़ेगा, गेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको इंडस्ट्री लेगा। तो इंडस्ट्री में भी जाके आपको कुछ कुछ काम करना पड़ता है, जो आप एकेडमिक्स में करिएगा वही आपको इंडस्ट्री में भी करना पड़ेगा। तो ज्वाइन प्लीज। सीएसआर के बारे में एक बार पूरा बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बता देता हूँ। देखो, सीएसआर में मैं फंडा बताता हूँ, जो जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं उसको भी सुन लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी, आईआईटी रुड़की गेट में के थ्रू है ना सर? हाँ, गेट के थ्रू जा सकते हो। गेट के थ्रू तुम मास्टर्स में नहीं, पीएचडी में जा सकते तुम। गेट के थ्रू तुमको अगर मास्टर्स में जाना है तो कुछ कुछ जगह ही लेता है, ठीक है। सर, गेट एक्सेल के लिए ओनली केमिस्ट्री क्लासेस मिलेगी 1 मंथ के लिए? ओह, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ क्लासेस। यू कैन डू वन थिंग्स, आई कैन सजेस्ट दैट। देखो, केमिस्ट्री के बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं, आईआईटी जैम का केमिस्ट्री क्लास होता है, उसका ऑर्गेनिक का क्लास अटेंड कर लो, फिजिकल का, ऑर्गेनिक का क्लास। अगर ये दोनों क्लास भी कर लेते हो तो तुम्हारा गेट लाइसेंसेस का पार्ट हो जाएगा कवर, ठीक है। हाँ, क्या बता रहा, सीएसआर का बता रहा था। सीएसआर का ये है कि देखिए 6 से 7 यूनिट पढ़ लीजिए अगर आपका समय कम है, और आप पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पैटर्न देखिए, किस तरह क्वेश्चन आता है इसको देखिए। पहले जब आपको ये पता चल जाए किस तरह क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा पार्ट पढ़ना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन दीजिए। सुबह शाम एक बार रिवीजन देना पड़ेगा, जैसे दवाई खाते हैं ना सुबह शाम, ऐसे आपको सुबह शाम रिवीजन देना है। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है। ये नहीं करना कि पढ़ते गए और बाद में भूल गए, ये कीजिएगा तो फिर तो हो गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। अपना एफर्ट टाइम वहां ही दीजिए जहां पर कुछ रिजल्ट निकले। ऐसा ना हो कि पढ़े जा रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। सर, गैट बी एग्जाम में बायोलॉजी सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है? अरे बहुत, मॉडर्न बायोलॉजी इतना है, आरडीटी हो गया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपका सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू रीड फॉर द गैट बी एग्जामिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न बायोलॉजी पूरे चार्ट लीजिए। मॉडर्न बायोलॉजी मतलब जो आपका बायोलॉजी जिससे चल रहा है, जैसे कि देख पा रहे हैं तो देख के कैसे जा रहा है, मतलब फिजियोलॉजी थोड़ा इन्वॉल्व है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब नहीं पड़ेगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स है आपका, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायो प्रोसेसिंग हो गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, घुमा फिरा के इधर उधर करके आगे क्वेश्चन, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। सर, डिफरेंट क्या है आईआईटी जैम और गेट के थ्रू एडमिशन लेने में, फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी? सर, डिफरेंट क्या है? ओके ओके, आईआईटी, देखिए गैट बी में आपको सीट्स बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सीट्स मिलेगा, प्लस अगर एडमिशन हो जाता है तो 5,000 रुपया भी मिलेगा डीबीटी के थ्रू, ठीक है। तो डीबीटी के थ्रू आपको 5,000 रुपया मिलेगा। अगर आप आरसीबी में एडमिशन लेते हैं, मतलब आपको आरसीबी में फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, गैट बी भरने के बाद। गैट बी का फॉर्म निकलने से पहले आरसीबी का फॉर्म निकलता है, आरसीबी का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद गैट बी का स्कोर अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद पीएचडी होगा, वहां पर आपको 16,000 मिलेगा, प्लस आपको हॉस्टल मिलेगा। लेकिन आप कोई अदर यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो वहां पर 5,000 रुपये मिलेगा आपको स्कॉलरशिप, और आपको सीट्स बहुत ज्यादा होता है तो चांस ऑफ सिलेक्शन जो जो ज्यादा होता है, वही आपका देखिएगा आईआईटी में आपका सीट बहुत कम है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा। हाँ, नेशनल स्कॉलरशिप जो मिलता है वो मिलेगा, लेकिन उसके द्वारा कुछ नहीं मिलने वाला आईआईटी के थ्रू, ऐसे कोई कंबाइंड प्रोग्राम नहीं है उसका।
और क्या क्या क्वेरी है, सीएसएन नेट के बारे में बता दिया क्या करना है आप लोगों को। देखिए मैं ये बोलूंगा बहुत सारे चैनल्स है जहां से आप पढ़ सकते हैं, नॉट ओनली आईएफएस। आप लोग ना कंटेंट पढ़ते नहीं पहले, तो मैं लिखता हूँ वो सब कंटेंट आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आप ये सब वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। आई बायोलॉजी बोल के एक चैनल होगा, ठीक, यहाँ पर विजिट कीजिए, इसको वेबसाइट होगा वहां विजिट कीजिएगा, इसके बारे में पढ़िए। साइंस यहाँ से बड़े बड़े प्रोफेसर एल्बर्ट, खुद ये आई बायोलॉजी का एक मेंबर है जो वेबसाइट बना है, वहां से बुक पढ़िए, वहां से वीडियोस देखिए। उसके अलावा MIT ओपन कोर्सेज आप लोग पढ़ते नहीं है, पहले बात ही है, अच्छे से देखिए, फ्री में इतना कोर्सेज अवेलेबल है। NPTEL का कोर्स है, ठीक है, आप सर्च तो कीजिए एक बार जाके। ये सब जो मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर पढ़िए, कंटेंट देखिए। ये मत देखिए कि CSR का क्वेश्चन इतना बड़ा है, सेल सिग्नलिंग के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं सर। अरे सेल सिग्नलिंग थोड़ी है, पूरा बॉडी आपका चल रहा है सेल सिग्नलिंग से। बिना सेल सिग्नलिंग का वो बॉडी चलेगा ही नहीं। आप अगर कोई चीज देख पा रहे हैं सपोज, ठीक है, आप अगर देख, सपोज आप मुझे देख रहे हैं, अभी मुझे सपोज देख रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि आपका आंख के पीछे रेटिना होता है, रॉड सेल्स होता है, ठीक है। कौन सेल्स? रॉड सेल होता है। रॉड सेल में आपको रोडोप्सिन मॉलिक्यूल होता है, रोडोप्सिन मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और रोडोप्सिन मॉलिक्यूल जब हीट करता है तो रोडोप्सिन मॉलिक्यूल कन्फर्मेशन चेंज करता है। कन्फर्म मतलब प्रोटीन का इधर उधर होता है थोड़ा। उसके कारण क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट हो जाता है। साइक्लिक जीएमपी से सिंपली जीएमपी हो जाता है। उसके कारण जो आयन चैनल खुला था वो बंद हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन होता है तो सिग्नल जो 1 मिली वोल्ट का डिफरेंस होता है वो सिग्नल आपका ब्रेन में जाता है। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी। मेरा टेलीग्राम का चैनल क्या है, रुकिए मुझे देखना पड़ेगा एक बार, मैं देख के बताता हूँ आपको। मेरा चैनल जो है ये आपका टेलीग्राम जर्नल, ये क्या है? मैं चैनल का आपको बता के देख के बताता हूँ। मैं राइट करता हूँ, हाँ लिखता हूँ CUET PG एंट्रांस एग्जाम 2023 लिखा हुआ, मैं इसको 24 कर देता हूँ, वेट। एडिट 24 डन। अगर आपको मिल जाएगा, देखिए आप सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। सर हाँ सर बता दो। अच्छा क्या क्वेश्चन पूछे आप क्या क्वेश्चन पूछे थे? इस एग्जाम से क्या क्या होता है बेनिफिट्स? एक तो आप बायोटेक्नोलॉजी जितना भी कोर्सेज है इंडिया में सब जगह एनरोल हो सकते हैं उस कोर्स से। इस कोर्स से आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, वहां पर काउंसलिंग होगा, आप जाइएगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक। एक ही एग्जाम देना है आपको। दूसरा, आप एडमिशन जब ले लीजिएगा तब डीबीटी के थ्रू आपको 5,000 रुपये मिलेगा पर मंथ, स्कॉलरशिप पर मंथ, ठीक है। तो ये एक तो फायदा होता है आपको। तो ये दो फायदा आपको यहाँ से मिलने वाला है अगर आप ये गैट भी एग्जाम देते हैं तो। समझ रहे कि नहीं समझे? गेट CUET में क्या होगा कि आपको अदर कोर्सेज में लिंक हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी छोड़ के, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बोटनी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब कोर्सेज में देना है तो आपको CUET PG देके जाना पड़ेगा। जैसे JNU में मैं अगर बताऊं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन का कोर्स है, लाइफ साइंस का कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी का MSc, ये 4 MSc प्रोग्राम होता है। उसमें से बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स गेट बी के थ्रू एडमिशन होता है, और लाइफ साइंस और मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो होता है वो एडमिशन होता है CUET PG के थ्रू। तो CUET लाइफ साइंस दीजिएगा तो आपका वहां पर होगा एडमिशन। आफ्टर BSc क्या क्या कैरियर ऑप्शन है? BSc के बाद कैरियर ऑप्शन तो ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द जॉब और समथिंग गुड आफ्टर बैचलर्स। हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर द गिविंग द ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक द UPSC, CDS और द अदर जो एग्जाम है, जितना भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। आफ्टर बैचलर्स जियोलॉजी करने के बाद आप UPSC दे सकते हैं, वहां पर आप ऑप्शनल रख सकते हैं जियोलॉजी को। लेकिन मेरे अनुसार तो मैं बोलूंगा बैचलर्स इज नॉट सफिशिएंट डिग्री फॉर नाउ। ये टाइम के लिए बैचलर्स इज नॉट सफिशिएंट। पहले के जमाने में बैचलर्स करना मतलब बहुत बड़ी बात था, अभी नहीं, अभी मास्टर्स लोग मिनिमम करते हैं। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि एजुकेशन इज नॉट एज सच प्रिविलेज फॉर द रिमोट एरियाज। बहुत सारे स्टूडेंट है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी पढ़े, मास्टर्स के बाद क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है। आप अगर बाहर जाके पढ़िएगा, वहां पर पढ़ने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, फीस है, बहुत सारे खर्चा होता है। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप बैचलर्स कर लिए तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म है, वहां पर पढ़ाई है, कुछ कुछ इनकम कीजिए, वहां उसके थ्रू पढ़िए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा उतना ज्यादा आपको रिटर्न बैक मिलेगा। नॉलेज इज द पावर, until unless you are not getting something, your people will not give you something। आपको कुछ देना पड़ेगा तभी लोग कुछ देंगे आपको, ठीक है। विच इज द बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, बेस्ट क्या, यूनिवर्सिटी सर्च कीजिए, एकदम टॉप बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन इंडिया मिल जाएगा आपको। ये बेस्ट कुछ नहीं होता, देखिए जहां पर अच्छा पढ़ा लिखा होता है, जहां पर अच्छा प्रैक्टिकल होता है, वही अच्छा है। जहां पर आपको अच्छा सीखने का मिलेगा, जहां पर अच्छा प्रैक्टिकल, बहुत सारे यूनिवर्सिटी इतना नाम लेकिन कुछ कुछ प्रोफेसर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूं एम्स बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां पर मतलब कोर्स ऑफ स्टडी देखिएगा, पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ा है। और ऐसे यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ओपन प्लेटफॉर्म में हूँ, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के ऐसे भी नाम सुना हूँ जहां पर इतना नाम है लेकिन पढ़ाना नहीं आता। तो इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स, कौन पढ़ा पा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, ये सब डिपेंड नहीं करता है कहाँ से पढ़ रहे हैं। हाँ, टैग मैटर करता है, जो है आपको मैटर करता है, जो नहीं हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लेकिन आपका एक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कॉलरशिप के बारे में बता दीजिए जो एमएससी को करना चाहिए। स्कॉलरशिप में क्या, आप पहले अगर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जा रहे हैं तो 5,000 रुपीज तो मिलेगा ही आपको, तो मिलता ही है। उसके अलावा नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, आप जाइए वहाँ पर। हेलो संजय दा, ऑल द बेस्ट टू गेट बी CUET experiment, follow and listen to संजय दा गाइडेंस केयरफुली। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि देवालो जो है वो उत्कल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, और अभी ही इज लुकिंग फॉर द पीएचडी करेंगे ये भाई साहब, अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो ही इज अ ग्रेट स्टूडेंट, बहुत अच्छा नॉलेज है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। तो आप इनसे भी क्वारी को बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। थोड़ी देर पहले और बहुत सारे स्टूडेंट थे, या सो या कुछ क्वारी और क्वेश्चंस क्वारी मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मेरा जो वो ग्रुप है, क्या बोले, व्हाट्सएप में ग्रुप है, प्लस उसके बाद आप जाइएगा तो लिंक्डइन में भी आपको मिल जाएगा मेरा ग्रुप, ठीक है। वहाँ पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करते रहता हूँ। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। क्या क्वेश्चन पूछे हैं आप कि गेट बी का सेक्शन ए एमएससी जूलॉजी सही है क्या, बीएचयू से? बीएचयू से जूलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन इंडिया फॉर जूलॉजी। गो टू बीएचयू। इकोनॉमिक तन्नी है, थोड़ा दिक्कत है और अच्छा पढ़ाई करना है तो आप लाइफ साइंस कर लीजिए जेएनयू से जाकर। 268 रुपया फीस है साल का, बहुत सस्ते में पढ़ाई हो जाएगा आपका। अगर पैसा कड़ी का थोड़ा दिक्कत है ना, तो सबसे बेस्ट एजुकेशन होता है वहाँ पर, मतलब कम पैसे में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। गो फॉर वंस यू शुड गो द यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटीज। जेएनयू जाइए, डीयू जाइए, बीएचयू जाइए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाइए, मधुरै कामराज यूनिवर्सिटी, एमएसयू बड़ौदा है आपका, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। आप एक्सप्लोर तो कीजिएगा। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी कितना अच्छा जगह है। सेक्शन ए के लिए देखिए नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग होता है, जहां से आपको करना है, ठीक है। मोहन सजुल दी मैसेज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। VHU मतलब मुझे नहीं पता, BHU मुझे पता है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। VABBU, VABBU मतलब फुल फॉर्म बताइए थोड़ा। कहाँ मेरा नंबर ऐड नहीं हो पा रहा, लिंक्डइन क्या बोले, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में? सर कैन यू सजेस्ट हाउ टू ग्रो इन माइक्रोबायोलॉजी सेक्टर? आई currently doing masters in microbiology, best place to do in just for internship। I will suggest that search the profile of the professors। आप एक CV बनाइए अच्छा सा, और ईमेल कीजिए प्रोफेसर को, और इस ईमेल में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप कहाँ से मास्टर्स कर रहे हैं, आप क्यों ईमेल कर रहे हैं, किस में इंटरेस्टेड है, किस काम में इंटरेस्टेड है, कौन कौन सा पेपर प्रोफेसर का पढ़े हैं। तो सामने वाले प्रोफेसर को ये पता होना चाहिए कि आप मेरे लैब में क्यों आना चाहते हैं और मेरे लैब क्यों चूज किए हैं।
पहले इस उस रेज्यूमे में लिखना है, फिर एक सीवी अटैच कीजिए, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या क्या आपके बारे में थोड़ा एक आउटकम मिलेगा। तो आप ईमेल कीजिए, ईमेल इज वन ऑफ द प्रोसेस की जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, जा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म बोले तो इतना सारा यूनिवर्सिटी के शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखूं, आप फुल फॉर्म बताइए थोड़ा मुझे, तभी मैं समझ पाऊंगा। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया है। जामिया के तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे, आप जाइए, यू कैन टेक, दिस इज ऑल्सो गुड। टेलीग्राम में हो गया, व्हाट्सएप पर ऐड नहीं हो रहा है, ओके व्हाट्सएप में ऐड नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप में आपको मैंने लिंक भेजा था, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, मेरा पहले ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाइए, फिर मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। ये लीजिए मेरा ग्रुप का लिंक, स्टडी विद संजय। विश्व बताती, ये नहीं पता मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी है। हाँ एमएससी जोलॉजी के लिए बॉटनी मैं सुना हूँ, विश्व भारती में बॉटनी बहुत नाम सुना हूँ। बाकी मेरा एज सच मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई कैन सेंड सम नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू हिम। मेरा पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंस नहीं, जो मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ वही मैं बताता हूँ। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन व्हाट्सएप, आई विल सेंड सम नंबर टू, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। ओके 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 ओके, नाइस 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 नाइस। और कुछ क्वेरी आप लोगों का, पूछते रहिए, क्वेरी पूछते रहिए। इफ यू आर नॉट आस्क फॉर द क्वेरी देन हाउ आई विल नॉट अंडरस्टैंड। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो मैं फिर से दे देता हूँ, किसी को अगर चाहिए होगा। ये मेरा 294725 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ में मुझे आप लोग ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इतना देर से सुनने के लिए मुझे। मेरा तो काम ही है गाइड करना स्टूडेंट को और बढ़िया रिसर्च करना, बस। ओ, 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 या। कुछ क्वेरी और मेरे लिंक्डइन में ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। मैं इंस्टाग्राम में वीडियो देता हूँ, मेरा एक पेज भी है स्टडी विद संजय दास बोल के, जहाँ पर मैं साइंटिफिक वीडियो डालता हूँ। साइंटिफिक न्यू एरा बोल के मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर मैं साइंस की वीडियो डालता हूँ। लिंक्डइन में मेरा प्रोफाइल है, जहाँ पर मैं पीएचडी एमएससी और इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी का चीजें मैं पोस्ट करते रहता हूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर, उसके अलावा हम लोग साइड बाई बाय एक जगह पढ़ाता हूँ, जिसका है बायोस्कॉलर प्लेटफॉर्म, यू कैन गो देयर इफ यू वांट टू टेक एनी कोर्सेज, यू कैन गेट फ्रॉम देयर। आप प्ले स्टोर में आप जाइएगा तो वहाँ पर बायोस्कॉलर बोल के एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। एमएससी एंट्रेंस के लिए हम पढ़ा रहे हैं बायोस्कॉलर प्लेटफॉर्म में। आप प्ले स्टोर में जाइए, बायोस्कॉलर प्लेटफॉर्म ऑन कीजिए, वहां पर हम लोग एक ही कोर्स लिए हैं, ऑन किए सीयूईटी पीजी बोल के, वहां पर आपको सब पढ़ाया जाएगा, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ। एक ओवरऑल गाइडेंस प्रोग्राम जहाँ पर पढ़ाएंगे, गाइड भी करेंगे, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर परचेज कर सकते हैं, डोंट वरी फॉर दैट। कोई क्वेरी और क्वेश्चंस इफ यू गाइस हैव? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।
हाँ, मैं पता करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। आप पहले ग्रुप में मेरे जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर एक बार क्वेरी पूछिए, कोई अगर होगा उस यूनिवर्सिटी से आपको क्वेरी आंसर मिल जाएगा। तो बाकी आज जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हर आप वीक में आऊँगा, 1-2 दिन बाद मैं लाइव आऊँगा। तो प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, दैट आई वांट, एंड क्लियर द बेस्ट एग्जामिनेशंस एंड परफॉर्म वेरी गुड परफॉर्मेंस इन एग्जाम और टॉप रैंकर होइए आप लोग। चलिए, आज के लिए हम लोग यहाँ एंड करते हैं और बाकी के लिए हम लोग फिर से जुड़ेंगे। एंड कनेक्ट मी विद डिफरेंट सोशल मीडिया, लिंक्डइन में, व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपका क्या बोले उसमें, टेलीग्राम में ज्वाइन हो, इतना सारा प्लेटफॉर्म हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम। धन्यवाद।